खरगोदा में आप भी तब इन्वेस्ट करोगे जब लाख रुपए का रेट हो जाएगा यहाँ पे, या अभी आप अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे आज के टाइम में अफोर्डेबल प्राइस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसी हॉट सेलिंग लोकेशन है जहाँ पे आपको आने वाले 2 से 3 सालों में 2x तक का रिटर्न मिल सकता है इस लोकेशन पे। तो मेरी आज की वीडियो उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए रहने वाली है जो कि आज के टाइम में खरगोदा में एक अच्छे प्राइस पे इन्वेस्टमेंट में एंट्री करना चाहते हैं और गारंटेड एप्रिसिएशन की ग्रोथ चाहते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। और आज हम आए रिवरवुड स्टेट की साइट पे, जो कि सेक्टर 7 खरगोदा में होने वाली है। तो इस पूरी साइट की अपडेट, यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए और साइट पे कितना काम हो चुका है, हम ग्राउंड लेवल पे आपको हर एक चीज़ की अपडेट देने आए हैं और यहाँ पे आप किस तरह अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो के एंड तक जुड़ करके सारी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको रियल एस्टेट से जुड़ी पैन इंडिया से मल्टीपल अपडेट्स मिलते रहें। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी पैन इंडिया से मल्टीपल अपडेट्स लेकर के आता रहता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहता हूँ कि कहाँ पे आज के टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छी एप्रिसिएशन की ग्रोथ मिलेगी। ऑल्दो एनसीआर में अगर आज के टाइम में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खरगोदा एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट पे 2 से 3x तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पे खरगोदा है। एंड जब ग्रो चीज़ें हो जाती हैं तब उसके बाद इन्वेस्टर अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको अच्छा एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, बहुत लिमिटेड एप्रिसिएशन मिलता है। अगर हम बात करें गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद जैसी लोकेशन एनसीआर की जो जोन है, वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आज के टाइम में तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट आपका बजट कम से कम 4 करोड़ या 5 करोड़ का होना ही चाहिए। बट आज के टाइम में अगर आपका बजट 1 करोड़ का है तो सिर्फ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही रहने वाली है कि खरगोदा में आप 1 करोड़, 1.25 करोड़ में किस तरह यहाँ पे लग्जरी प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और गारंटेड एप्रिसिएशन की ग्रोथ पा सकते हो आप। तो यहाँ पे खरगोदा में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और यहाँ पे क्यों नए नए डेवलपर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी लोकेशन को ग्रो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ या कॉर्पोरेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहाँ पे जब मल्टीपल डेवलपर आते हैं तभी वहाँ पे ग्रोथ बढ़ती है और रियल एस्टेट की मार्केट इसी तरह वर्क करती है। तो रियल एस्टेट में जब भी आप एंट्री करते हैं तो सबसे बड़ा जो आपके लिए सवाल होता है वो ये होता है कि ये लोकेशन कैसे प्रोमिनेंट बनेगी। आज के टाइम में ये ग्रोइंग लोकेशन है तो यहाँ पे आपको धूल, मिट्टी एंड इसके अलावा रोड अच्छी नहीं देखने को मिलेंगी। ये सच्चाई है रियल एस्टेट की मार्केट में। जहाँ पे आप ज़मीन से जुड़ कर के पैसा लगाओगे वहीं पे आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे रोड अच्छी होती, यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी होती तो ये प्राइस नहीं होता। तो आज यहाँ पे अच्छे प्राइस में आप एंट्री कर सकते हो। आप मेरे सामने जो देख रहे हो धूल, मिट्टी, जितनी भी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हो रही है, अप्रोच रोड अच्छी नहीं है तो ये अप्रोच रोड सारी अच्छी होनी है। आईएमटी खरगोदा में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं। तो अगर आपको आइडिया हो या आपने कहीं सुना हो या देखा हो आपने गुड़गांव की ग्रोथ, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि गुड़गांव में ग्रोथ तब आई है जब वहाँ पे मारुति का प्लांट आया था 350 एकड़ में, जो कि आईएमटी मानेसर में था। सो आईएमटी मानेसर में सिर्फ 350 एकड़ के प्लांट ने क्या वहाँ पे गुड़गांव की स्टोरी बदल दी? तो यस, गुड़गांव की स्टोरी जो चेंज हुई है वो आईएमटी मानेसर की वजह से हुई है, जहाँ पे मारुति का प्लांट 350 एकड़ में आया था। एंड उसके बाद वहाँ पे डीएलएफ जैसा ब्रांड आया जिसने गुड़गांव में नई नई डेवलपमेंट्स करी, लग्जरी डेवलपमेंट करी, अफोर्डेबल डेवलपमेंट करी। देन उसके बाद वहाँ पे आज के टाइम में कॉर्पोरेट सेक्टर आपको देखने को मिलता है। सो गुड़गांव में अब क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे अपकमिंग डेवलपमेंट्स की चीज़ें गवर्नमेंट ने प्लान करी हो। गुड़गांव ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट हो चुका है, गुड़गांव में प्राइजेस बढ़ चुके हैं, तो गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ आपको बहुत लिमिटेड मिलेगी। सो ऑल्दो एनसीआर में सिर्फ खरगोदा ही एक ऐसी लोकेशन है जो कि नेक्स्ट गुड़गांव बनने जा रही है। तो नेक्स्ट गुड़गांव मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आईएमटी मानेसर
का जो प्लांट था मारुति का 350 एकड़ का, वहाँ से ये प्लांट IMT खरखोदा में आ चुका है, वो भी 850 एकड़ में। 850 एकड़ का मतलब आप समझते हैं कि एक मिनी शहर बसने जा रहा है मारुति का सिर्फ। और IMT खरखोदा जो है पूरा 10,000 एकड़ में फैला हुआ है। 10,000 एकड़ में यहाँ पे अभी फ़ेज़ 1 ऑपरेशनल हुआ है, जिसमें 3200 एकड़ में सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। सो 3200 एकड़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आज के टाइम में इस लोकेशन को अप्रोच कर चुकी है। पहली इंडस्ट्री है आपकी मारुति का प्लांट, जो कि JBM बसेस के साथ जॉइंट वेंचर में आया हुआ है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक बसेस होती है उनके साथ। एंड इसके अलावा आपका UTT इंडिया का प्लांट है, मदर्स एंड सोमी का प्लांट है, नीलगिरी का प्लांट ऑलरेडी आ चुका है खरखोदा में, और इसके अलावा सुजुकी का 2 व्हीलर का प्लांट आ चुका है, एंड इसके अलावा यूनो मिंडा भी आ चुका है। तो ये सवाल उठता है, क्या ये प्लांट आने के बाद खरखोदा की ज़िंदगी बदल जाएगी? तो नहीं, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि नहीं। ये प्लांट जब तक पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं होगा, जब तक यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, तब तक ज़िंदगी नहीं बदलेगी। बट वो ज़िंदगी बदलने में टाइम लगता है। आपको कम से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके 1-1.5 साल 2 साल का टाइम फ्रेम लेकर के चलना होगा, तब यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 110% डबल से ट्रिपल हो सकती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे फ्यूचर में IMT खरखोदा में टेस्ला जैसा ब्रांड भी प्रपोज्ड है। तो फ्यूचर में अगर टेस्ला इस लोकेशन को चूज़ करता है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट हॉट लोकेशन यही बनेगी खरखोदा। एंड इसके अलावा खरखोदा में आज के टाइम में आपको जो सेक्टर्स देखने को मिलते हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। सो जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं और फ्यूचर में और सारी इंडस्ट्रीज़ आएंगी, तो यहाँ पे माइग्रेट करके लोग आएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 लाख लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आएंगे फ्यूचर में। तो जब 8 से 10 लाख लोग आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ पे? सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग कहाँ रहेंगे। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे आसपास में गवर्नमेंट ने सिर्फ 11 सेक्टर काटे हैं, जिसमें से 4 सेक्टर आपके पब्लिक यूज़ के हैं, जिसमें आपका हॉस्पिटल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, मेडिकल फैसिलिटी, एंड इसके अलावा आपका कमर्शियल हब। एंड इसके साथ ही साथ आज के टाइम में खरखोदा में किस डेवलपर के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा आपके लिए सवाल है। तो जब डेवलपर की बात आती है ना, तो खरखोदा में आपको, अगर हम ब्रांड की बात करें, तो ब्रांड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे प्राइजेस ऑलरेडी बढ़ते हैं और ब्रांड अपना प्राइस बढ़ा करके ही लाता है। तो आज के टाइम में जो हम प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं वो है रिवरवुड स्टेट। रिवरवुड स्टेट सेक्टर 7 के अंदर है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये पूरा सेक्टर 7 है जहाँ पे डेवलपमेंट ये हो रही है। तो सेक्टर 7 में जो आप अपोजिट में देख रहे हैं वो पूरा का पूरा सेक्टर 1 है। सेक्टर 1 में यहाँ पे डेवलपमेंट जो होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, कॉलेजेस की डेवलपमेंट होगी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके अपोजिट में सारा पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर की वजह से हमेशा यहाँ पे अपोजिट में डिमांड बनी रहेगी और यहाँ पे प्रॉपर्टी महंगी होगी आने वाले टाइम में। सो रिवरवुड स्टेट ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आपका 32 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको प्री लॉन्च एंड इसके अलावा लॉन्च दोनों प्लॉट्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 125 से लेके 175 गज तक के आपको साइज़ देखने को मिलेंगे प्लॉट के। एंड हम जहाँ पे खड़े हैं ये आपका इनका लॉन्च फेस है, जो कि रेरा अप्रूव्ड है। यहाँ पे आपको सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्लब हाउस बनेगा। क्लब हाउस के बाद आपका कमर्शियल SEO शॉप आपकी बनेंगी, जो कि डेली नीड्स की चीज़ के लिए आपको फुलफ़िल आपकी चीज़ें करेंगी, डेली नीड्स की आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेंगी। एंड इसके साथ ही साथ मेन एंट्री हमारी 24 मीटर रोड से होगी। एंट्री करते ही आपको ये जो आप देख रहे हो ये आपकी 12 मीटर की रोड है। सो 12 मीटर के राइट साइड में, 12 मीटर के लेफ्ट साइड में, दोनों साइड आपको दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारी फुल स्विंग में चल रही है। यहाँ पे खरखोदा में ना आपको डेवलपर ऐसे ऐसे दिख जाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेवलपर ने अपने झंडे लगाए हैं और झंडे लगा करके वो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। तो हर एक इन्वेस्टर का ये कंसर्न होता है कि क्या हम सही डेवलपर के साथ जा रहे हैं। तो राइट, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि डेवलपर का प्रोमिनेंट होना और अपने प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करना ये बहुत मैटर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% काम डेवलपर ने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। STP का काम हो गया, आपका WTP का काम हो गया है। प्लॉट की डिमार्केशन यहाँ पे चालू है। स्ट्रीट लाइट आप देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगनी स्टार्ट हो गई है। मेन गेट का भी काम यहाँ पे चालू हो गया है यहाँ पे।
तो 40 से 60% काम यहाँ पे डेवलपर ने ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले 8 से 10 महीने में, या कह सकते हो आप 12 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट 90 से 100% की स्टेज पे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेवलपर बहुत प्रॉम्प्टली काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें प्री लॉन्च की, तो प्री लॉन्च में भी काम जल्दी ही स्टार्ट होगा आने वाले टाइम में। तो आप दोनों ऑप्शन अपने लिए इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको प्री लॉन्च में जाना है या आपको रेरा वाली प्लॉटिंग में जाना है, तो आप दोनों ही जा सकते हैं, किसी में भी। हमारे पास ऑप्शंस आपको बहुत लिमिटेड देखने को मिलेंगे, वो भी रेरा वाले में। सो रेरा वाले में बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं। उसका रीज़न ये है कि रेरा वाले प्लॉट्स हमारे ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुके हैं। प्राइसिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे प्लॉट में जो आपको प्राइसिंग मिलती है रेरा वाले में, वो 60,000 रुपये गज की प्राइसिंग है। और अगर आप प्री लॉन्च में जाते हो तो 65,000 रुपये गज की प्राइसिंग है। तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि प्री लॉन्च में प्राइसिंग ज़्यादा क्यों है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्री लॉन्च में प्राइसिंग ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि प्री लॉन्च में पेमेंट प्लान आपको अच्छा मिलता है और रेरा वाले में पेमेंट प्लान अलग है आपका। रेरा वाले में आपको 50% पेमेंट अभी देनी है, 50% आपकी 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट जाएगी। और प्री लॉन्च में सिर्फ मात्र आपको 10 लाख रुपए अभी देने हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, उस टाइम पे आपको 45 से 50% की डिमांड कंप्लीट करनी होगी। देन उसके बाद आपको पोजीशन पे देना होगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्री लॉन्च में भी अच्छा पेमेंट प्लान आपको मिल जाता है। प्लॉट साइज़ आपके 125 से लेके 175 गज के हैं। पेमेंट प्लान आपका अच्छा है। बैंक लोन की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। साइट पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। तो यही राइट टाइम है कि अगर आपने अभी तक खरखोदा में सिर्फ सोचा है या आपने सिर्फ विज़िट किया है, खरखोदा में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे इन्वेस्ट करें और अपने कैपिटल पे एक अच्छा खासा एप्रीशिएशन कमाएं। क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 महीने बाद जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे मारुति के प्लांट का उद्घाटन करने, उसके बाद यहाँ पे प्राइस आप सोच भी नहीं सकते इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे आने वाले 1 साल के अंदर अंदर। तो प्राइस का एप्रीशिएशन आपको अभी ही मिलेगा, उसके लिए आपको अभी ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप भी चाहते हैं यहाँ विज़िट करना, साइट पे सारी चीज़ें समझना, देखना, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कनेक्ट करें। हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्दी आपसे कनेक्ट करके, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और यहाँ पे साइट विज़िट कराएगी आपको प्रॉपर। एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जल्दी से जल्दी हमसे कनेक्ट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।